हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल CHS जानवी स्टडी कैपिटल पे। आज हम लोग लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है इलेक्ट्रिक पाथ, किस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो वेरी करता है। ये सारी बातें हम लोगों ने करी हुई थी और लास्ट में हम लोगों ने ओम्स लॉ की बात करी थी और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करी थी। अगर हिंदी माध्यम के आप लोग छात्र हैं तो हिंदी माध्यम वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए मैंने फिर से यही बातों को रिपीट करना है क्या कि हम लोगों ने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था, ठीक है, विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ा था, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ओम का नियम क्या होता है और विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी। जैसा कि आप लोग अगर मुझसे भली भांति परिचित होंगे तो मेरा नाम सूरज है और मैं बीते 3-4 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। CHS में मेरी अच्छी खासी एक्सपर्टीज रही है। साथ में क्यों, रीजन ये है कि पिछली बार मैंने पढ़ा के कई सारे बच्चों का सिलेक्शन दिलाया है और आगे भी ऐसा करता रहूंगा। हालांकि मैं CUET वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूँ और क्लास 12 वाले स्टूडेंट को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए कि मेरी जो भी क्लासेस रहने वाली हैं वो बाइलिंगुअल रहने वाली हैं, मतलब हिंदी के साथ साथ में मैं इंग्लिश भी पढ़ाता चलूंगा। आज आप लोग देख पाएंगे एकदम स्पष्ट रूप से, एकदम समझ पाएंगे। हाँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके आई बटन यहाँ पे है, आप पार्ट 1 देख लीजिए। हालांकि अगर आपने पार्ट 2 देखने डायरेक्टली आए हुए हैं तो हाँ, हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ में ना आए, लेकिन स्टार्ट से अगर आप लोग समझते चलेंगे तो सारा कुछ रैप अप हो जाएगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो बेसिक्स एकदम आपके क्लियर है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी चीजें रिकॉल करूंगा कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ाई करी थी एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सभी लोग जरा अपने दिमाग को खोल लीजिए और बताइए कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट में अगर हम लोगों ने बात करें, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो विद्युत धारा में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई करी हुई थी, जल्दी बताइए जरा भाई। बहुत बढ़िया, सभी लोग बताएंगे कि सर विद्युत धारा में हम लोगों ने पढ़ा था कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द रेट ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या? इलेक्ट्रिक करंट। अब वैसे हिंदी मीडियम वाले छात्र के लिए क्या, देखिए, या ऐसे करें, आवेश की प्रवाह दर को डायरेक्टली लिख देते हैं। क्या? आवेश की प्रवाह दर को, आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना, विद्युत धारा कहते हैं। अब इसी टाइम पे मैंने बताया था कि भाई देखो, अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ है द रेट मतलब दर, दर का मतलब क्या होता है, अपॉन में टाइम, अपॉन में क्या, अपॉन में आप लोग लिख दोगे क्या तुरंत, टाइम। किसके टाइम की बात कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज के। चलो लिख दो यहाँ पे क्या, फ्लो ऑफ चार्ज के, फ्लो ऑफ चार्ज के। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्या हो गया भाई, आवेश, आवेश बटे, आवेश बटे समय हो गया, ठीक है। आवेश बटे समय यानी कि क्या हो जाता है आपका, विद्युत धारा, वही आप पढ़ रहे हैं, यानी कि विद्युत धारा, क्या, इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश वाला भी लिख लीजिए, क्या, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, चलो, इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को क्यू से और टाइम को टी से। तो आपका फॉर्मूला बन जाता है आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। एकदम क्लियर है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बातें मेरे ख्याल से नहीं है, एकदम स्पष्ट तौर पे समझिएगा। अब इसी में कई लोग बात करते हैं कि सर क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मैं बता दूं आपको कि जैसे जल बहता है तो जल के बहने के लिए एक मार्ग सुनिश्चित किया जाता है कि भाई पानी जा रहा है तो पानी के लिए एक मार्ग होना चाहिए। वैसे विद्युत धारा बहता है तो उसके लिए भी एक मार्ग की आवश्यकता होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है, विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। तो मार्ग जिसपे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। बहुत ज्यादा आप एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, पहले लेक्चर में हम लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आप लोग पूछेंगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो मैं डेफिनेशन बता के चलूंगा, बाकी आपको डिटेल में जाना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तो आप लोग हमारे पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बताया था, वर्क डन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम फ्रॉम इनफाइनाइट, फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट, टू ए पॉइंट
इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा, समझते रहिएगा, ठीक है। क्या कह रहा भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हिंदी मीन क्या होती है भाई, विद्युत विभव। क्या, विद्युत विभव। अब इसका मतलब मैंने क्या कहा, हिंदी में जो डेफिनेशन क्लियर कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा डेफिनेशन समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो क्या कि किसी आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का सॉरी, बिंदु मैंने गलत लिख दिया, उस बिंदु का विभव या विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आई बात। अब देखिए, विद्युत विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं, क्या कहा भाई, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। वर्क किसको करने में हो रहा, चार्ज को लाने में, तो यानी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। तो V बराबर W बाई के, आपका W बाई क्यू आपका फॉर्मूला बन जाता है, याद रखिएगा, आगे भविष्य में काम आएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मैं समझा दूंगा जल्दी से, अब इसकी डिफिनेशन नहीं लिखूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक, हाँ, और पार्ट 1 मैंने लिख रखा है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और पार्ट 1 देखना है तो सिंपली आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में साफ साफ स्पष्ट रूप से बताया गया है, क्या कि किसी भी चार्ज को एक पोजीशन से ले जाके दूसरी पोजीशन पे रखने पे जो वर्क डन किया जाएगा वो उस बिंदु का क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभव प्लस अंतर यानी कि विभवांतर, ठीक है। विभव प्लस अंतर यानी कि विभवांतर। देखिए यहां पे क्या था, अनंत से, यानी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, तो यहां पे क्या कर दोगे, फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वैसे यहां पे क्या, किसी आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में जो कार्य किया जाता है वो उस बिंदु का विद्युत विभवांतर कहलाता है। एकदम स्पष्ट रूप से समझिएगा, बहुत आसान तरीका है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के, और ज्यादा डिटेलिंग में जाएंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ तो हमने पढ़ ही लिया था। ओम्स लॉ क्या होता है भाई, ओम्स लॉ क्या होता है आपको बताया गया था, ओम का नियम। क्या भाई, ओम का नियम आपको समझाया गया था, फिर भी बता दिया जाता है यहाँ पे अगेन। ओम के नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ओम के नियम में हम लोगों ने जाना था कि जैसे मैंने बताया था कि आपके पास में हाइट का डिफरेंस होता है तो फ्लो ऑफ वाटर होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये आपका एक प्लेन है, ठीक है, ये क्या है, प्लेन, यहाँ पे मैंने ऑयल की ड्रॉप रख दी है या जल की ड्रॉप रख दी है, ठीक है। अब जब ऐसे प्लेन रहेगा, हाइट का डिफरेंस यहाँ में नहीं रहेगा। ऐसे समझो, मान लो ये आपका प्लेन है, तो यहाँ पे दोनों की h हाइट इक्वल है, दोनों की हाइट क्या है, h इक्वल है। क्या यहाँ पे वाटर ड्रॉप इधर उधर मूव करेगा, नहीं, वहीं पे बना रहेगा। लेकिन अगर ये हाइट का डिस्टेंस में ऐसा कर दूं, डिफरेंस ऐसा कर दूं, यहाँ का हाइट का डिफरेंस मैंने ऐसा कर दिया, अब यहाँ पे मैं ऑयल ड्रॉप रखूंगा या वाटर ड्रॉप रखूंगा तो क्या कर जाएगा, ये नीचे चला आएगा। क्यों, अब देखो हाइट का डिफरेंस होने पे वाटर फ्लो कर रहा है, वैसे ही पोटेंशियल के डिफरेंस होने से, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस होने से क्या फ्लो करता है भाई, चार्ज फ्लो करता है। अब अगर पोटेंशियल इक्वल है, समझिए, अगर विभवांतर आपका जीरो है, विभवांतर जीरो मतलब विभव आपका समान है। जब आपका विभव समान होगा, भाई देखो मेरी हाइट 5 फीट, मेरे दोस्त की हाइट 5 फीट, तो क्या दोनों में कोई अंतर है, नहीं, दोनों की बराबर है। तो मतलब हाइट समान यानी कि हाइट में अंतर नहीं, वैसे ही विभव समान यानी कि विभव में अंतर नहीं। तो विभव समान तो धारा नहीं बहेगी, यानी कि चार्ज आपका नहीं फ्लो करेगा, धारा आवेश आपका नहीं फ्लो करेगा, एकदम स्पष्ट रूप से समझिएगा, एकदम क्लियर तरीके से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि मान लीजिए आपकी हाइट का डिफरेंस और बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा भाई, पानी और तेज बहेगा। वैसे ही जिस तरह से हाइट का डिफरेंस ज्यादा करने से पानी की बूंदें बहुत तेजी से बह रही हैं, वैसे ही पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा करने पे चार्जेस यानी कि आवेश की जो क्या कहते हैं फ्लो है वो बहुत तेजी से होगा, जिससे इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेजी से फ्लो होगा। जितना तेज इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करेंगे उतना तेज इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो वही चीज बताया था ओम के नियम में,
स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं कि जब आपका रेजिस्टेंस और बाकी सारे यानी कि जैसे फिजिकल क्वांटिटीज है लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, एवरीथिंग इज इन कांस्टेंट, जब सब कुछ समान रहेगा, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा, प्रेशर में परिवर्तन हो रहा, ऐसा कुछ नहीं, जब आपका ताप दाब सब समान रहेगा तब आपका विभवांतर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब क्या बताया इन्होंने कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I से, मतलब क्या कि आपका ये क्या है, विभवांतर है, विभवांतर क्या है, विभवांतर। अब यहाँ पे विभवांतर को ही हम लोग क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं, समझिएगा स्पष्ट रूप से। जैसे फॉर एग्जांपल घर में लाइट कम हो जाती है तो मम्मी क्या कहती हैं, जाके वोल्टेज, सॉरी यहाँ वोल्टेज कहते हैं इसको, वोल्टेज कहते हैं, घर पे क्या कहते हैं मम्मी, जाके वोल्टेज बढ़ा दो, वोल्टेज बढ़ा दो मतलब विभवांतर बढ़ा दो, जब अंतर बढ़ा दो तो मतलब वोल्टेज बढ़ा दो, तो चार्जेस का फ्लो ज्यादा यानी कि करंट ज्यादा आने लगेगा। तो घर वालों को पता होता है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ जाएगा, अब वोल्टेज कम करोगे तो करंट कम हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनल का सिंबल क्या है पता है, इसका मतलब होता है अगर जैसे ए प्रोपोर्शनल बी लिखा मतलब बी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, बी घटेगा तो ए भी घटेगा, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लिख देता हूं अच्छे से स्पष्ट रूप से ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे भाई, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, मतलब अगर V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, V घटेगा तो I बढ़ेगा, मतलब आपका विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, विद्युत धारा के, किसके, विद्युत धारा के। मतलब ये इसको V को क्या कहते हैं, V को हम लोग कहते हैं वोल्टेज, वोल्टेज को ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एकदम स्पष्ट रूप से समझिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। चलिए अब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो आपके पास में आता है क्या, वहीं पे सर बैग में, और बैग के ऊपर ही आसपास में होगी बस। तो V डायरेक्टली V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, IR हो जाता है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आपका कभी भी याद रखिएगा जब आपका प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक रेजिस्टेंस आता है दैट इज नोन एज कांस्टेंट। अब उसी कांस्टेंट को हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वो मैंने रेजिस्टेंस बोल दिया, मतलब रेजिस्टेंस पहले से मैंने बोल दिया, जबकि होता क्या है, कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनल हटा तो कांस्टेंट आया। अब ये कांस्टेंट क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है ये, R इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाता है। स्पष्ट हुई बात, समझ में आई, कोई इसमें समस्या नहीं है, नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैंने कहा था कि R क्या है भाई, ऐसा R लिखा हुआ तो आप लोग कह सकते हैं कि सर R इज इक्वल्स टू V बाई आई, क्या कह सकते हैं, R इज इक्वल्स टू V बाई आई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर लिखा हुआ है R इज इक्वल्स टू V बाई आई तो मतलब सर अगर मैं V बढ़ाऊंगा तो R बढ़ेगा, I बढ़ाऊंगा तो R घटेगा। नहीं बाबू, ऐसा नहीं होगा बाबू, अरे नहीं मेरे प्यारे बच्चा लोग या मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे प्यारे भाई हो सकते हो, मेरे छोटे छोटे भाई हो सकते हो, मेरे प्यारे दोस्त हो सकते हो। ठीक है, चलो, क्यों सर बाबू दूसरी है क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम ही लोग सब कुछ हो मेरे। चलो तो क्या हुआ यहाँ पे भाई, R इज इक्वल्स टू V बाई आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझने की ये चीजें मिली कि R डू नॉट डिपेंड्स अपॉन, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन V एंड I। ठीक है, यहां हिंदी में लिख देता हूं क्या भाई, विद्युत प्रतिरोध, क्या है इसका नाम, प्रतिरोध, प्रतिरोध आपका, प्रतिरोध आपका, प्रतिरोध वोल्टेज, वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट पर, इलेक्ट्रिक करंट पर निर्भर नहीं करता है या निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, निर्भर नहीं रहता है। अब निर्भर किस पे रहता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसी से क्वेश्चन आता है आपका, और भर भर के क्वेश्चन आता है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दिमाग हिल जाता है। तो ये सारी बातें हमें समझनी होती है एकदम स्पष्ट रूप से। तो लिखिएगा यहीं से अगली लाइन में लिखिएगा कि भाई R डिपेंड्स अपॉन, यानी कि R डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टिविटी, या क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टिविटी को छोड़ो, रेजिस्टिविटी हटाओ, लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना बड़ा है इस पर डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेजिस्टेंस, क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। चलो समझाता हूं क्या होता है लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो
लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस मतलब ये लंबाई रेजिस्टेंस की कितनी होगी। अब लंबाई मान लो 1 किलोमीटर की है तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया। अब दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब सर ये वाला एरिया यानी कि जिससे वो करंट इंटर करता है। मान लीजिए मैंने मान लिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, तो ये वाला एरिया आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा ये वाला ये हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर करंट इधर से इंटर कर रहा है तो ये वाला इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। करंट अगर इधर से इंटर कर रहा है तो ये वाला इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। ठीक है, जिधर करंट इंटर करे वो क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलो तो भाई आर डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेजिस्टेंस। अब किस तरह से डिपेंड करता है वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो यहां पे लिखिएगा कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। क्या सर, लेंथ बढ़ती गई प्रतिरोध बढ़ता गया, लेंथ बढ़ती गई प्रतिरोध बढ़ता गया। आगे फिर से देखो, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया, मतलब लेंथ क्या एरिया बढ़ता गया प्रतिरोध घटता गया, प्रतिरोध बढ़ता गया एरिया घटता गया, एरिया घटता गया प्रतिरोध बढ़ता गया, प्रतिरोध घटता गया एरिया बढ़ता गया। मतलब एक दूसरे के एकदम अपोजिट। अगर प्रतिरोध बढ़ रहा यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा तो एरिया आपका कम हो रहा। मतलब एरिया अगर कम था तो आपका प्रतिरोध ज्यादा है। अब समझो क्यों मैं कह रहा हूं ऐसी बात। कभी आप लोगों ने देखा है प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ, समझाओ समझाओ मुझे समझाओ प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ। प्रतिरोध का मतलब हुआ कि सर करंट आएगा तो उसकी चीजों को यानी कि जैसे मान लो प्रतिरोध है तो वहां करंट रुकेगा, उसकी इच्छा पूर्ति करेगा फिर आगे बढ़ेगा, है ना। अब मान लो ये प्रतिरोध बड़ा है तो करंट ज्यादा लेगा, ज्यादा देर करंट रुकेगा। प्रतिरोध छोटा है तो करंट आएगा, काम किया निकल गया, है ना। तो अब समझो यहां पे मान लो आपका एकदम पतला सा वायर है, एकदम पतला सा, तो पतला सा वायर है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया एकदम कम हुआ। अब मैंने कहा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया एकदम कम हुआ तो प्रतिरोध एकदम ज्यादा हुआ। अब प्रतिरोध ज्यादा हुआ तो समझिएगा कि इसी वजह से जैसे करंट आता है, जैसे करंट आता है, अब भाई प्रतिरोध ज्यादा है, करंट काफी देर रुक जाता है, तार को गर्म करके तोड़ देता है, ठीक है, फिर आगे बढ़ता है। अब वैसे ही होता है जब आप लोग देखते हैं कि जब घर के खंभों में बिजली के तार दौड़ते हैं तो पतले तार में नहीं दौड़ते हैं, मोटे तार में दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि तार अगर मोटा तो रेजिस्टेंस आपका कम, रेजिस्टेंस प्रतिरोध आपका कम तो करंट एकदम स्मूथली जाएगा। प्रतिरोध कम है ना भाई, तो अगर प्रतिरोध आपका कम है, रेजिस्टेंस कम है, तो करंट किसका इंतजार करेगा, तुरंत निकल जाएगा चुटकियों में। तो फिर से एक बार रिपीट करिएगा, रेजिस्टेंस बढ़ता गया तो एरिया घटता गया, एरिया बढ़ता गया तो रेजिस्टेंस घटता गया। फिर से एक बारी, रेजिस्टेंस बढ़ता गया तो एरिया घटता गया। एकदम स्पष्ट रूप से समझिएगा, हमेशा के लिए काम आएगा। और ऐसा लेंथ के लिए है कि रेजिस्टेंस बढ़ता गया तो लेंथ बढ़ती गई, लेंथ बढ़ती गई रेजिस्टेंस बढ़ता गया। ठीक है, चलो अब इन दोनों को एक एक इक्वेशन मान लो। चलो इन दोनों को एक एक इक्वेशन मान लो। अब इन दोनों इक्वेशन के साथ में आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन के साथ में आप ऐसा करोगे, इनको मर्ज कराओगे। चलो हो गया भाई, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो गया। अब सर यहां पर भी प्रोपोर्शनल की चीजें आ गई। अब प्रोपोर्शनल की चीजें आई हैं तो मुझे तो भाई हटाना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू लाना पड़ेगा। ला दो भाई, इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू एल बाई ए, साथ में आया रो। क्या आया, रो। अब यहां पे रो क्या है, रो है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं देखो स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है तो इसका मतलब क्या होता है, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b का मतलब a बढ़ा तो b बढ़ा। लेकिन यहीं पे समझिएगा, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हिंदी में, प्रोपोर्शनल की हिंदी क्या होती है भाई, a जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माने कि समान रूप से क्या है उस पर निर्भर कर रहा है, यानी कि अनुनायी हो रहा है, सिंपल सी चीज है। तो आप प्रोपोर्शनल को क्या कह दोगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यानी कि स्थिरांक कह दोगे। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होता है समझिए, रो को हम लोग नाम से किस नाम से जानते हैं, तो वो नाम जान लेते हैं। रो को हम लोग जानते हैं रजिस्टिविटी के नाम से। क्या, रजिस्टिविटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुनायी हो रहा है, समानुपाती हो रहा है, समझिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो जाता है और ये तुम लोग के दिमाग से नहीं हो जाता। रजिस्टिविटी मतलब
प्रतिरोधकता, क्या प्रतिरोधकता, कभी भूलना नहीं है। रजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, प्रतिरोधकता की वैल्यू आपकी हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है और फिक्स होती है, कभी बदलेगी घटेगी नहीं, ठीक है, कभी बदलेगी घटेगी नहीं, कभी घटेगी बदलेगी नहीं, एकदम स्पष्ट रूप से समझिएगा, भूलना नहीं है। चलिए, अब आपको दो तीन फॉर्मूले मिले हैं, एक मिला है R इज इक्वल्स टू वी बाई आई, जिसे हम लोग कहते हैं V बराबर आई आर, और दूसरा फॉर्मूला आपको मिला है R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ठीक है, रो एल बाई ए, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला मिला है आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ठीक है, एक सेकेंड, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, और इसी को हम लोग कहते हैं क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी। और एक फॉर्मूला और कौन सा मिला हुआ है आपको, आपको मिला हुआ है क्या, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है, डब्ल्यू बाई क्यू। अब यहाँ पे वर्क आपको क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट वाला होगा, यानी कि कोई बाहरी एजेंट काम करके एक चार्ज को दूसरे चार्ज पर लेके जा रहा है, ठीक है। अब इन्हीं 1 2 3 4 5 इन 5 फॉर्मूलाज पे आपको हर एक फॉर्मूला पे 5 क्वेश्चन करने रहेंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन करने रहेंगे, और हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है। कल आपको आगे हम लोग यहीं पे कई सारे क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, बाय बाय।